नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी एंड पेपर टू साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है। आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा यूनिट नंबर 7 है और उसमें हम आज देखने वाले हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के बारे में। ओके, तो उसमें आज हम देखेंगे जो 24 सितंबर 2020 का जो क्वेश्चन पेपर में डीआई के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे उसके बारे में आज हम देखने वाले। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलती रहे। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, और क्वेश्चन को करने से पहले मैं हर बार बताया है आपको कि सबसे पहले यहाँ पर जो भी इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है उसे आपको पढ़ना है। ओके, चलिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित तालिका में किसी जिला विशेष में उत्पादित सब्जियों की मात्रा टन में संबंधी वर्षवार आंकड़ा दिया गया है। तालिका में दिए गए आंकड़े के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए, यहाँ पर किसी जिला में यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में जो भी उत्पादित सब्जियां होती है उसकी मात्रा यहाँ पर किस में दी गई है, टन में दी गई। ओके, और उसके वर्षवार आंकड़ा यहाँ पर हमें दिया गया है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर ईयर्स दिए हुए हैं। ओके, और ये सब्जी के ईयर्स दिए गए। ओके, तो दो, और यहाँ पर सब्जी के नाम दिए गए। देखिए, पोटैटो है, टोमेटो है और ओनियन है। ओके, यानी कि आलू, टमाटर और प्याज, इन तीनों सब्जियों के यहाँ पर टन में उसकी मात्रा दी गई है। देखिए, जिस तरीके से 2014 में 200 टन आलू हुए हैं, 50 टन टमाटर हुए हैं और 300 टन क्या हुए, प्याज हुई है। 2015 में देखते हैं तो 500 टन आलू हुए हैं, 70 टन टमाटर हुए और 200 टन प्याज हुआ है। उसके बाद देखते हैं 2016 की बात करते हैं तो 300 टन आलू हुए हैं, 40 टन टमाटर हुए हैं और 100 टन प्याज हुए हैं। ओके, और उसके बाद देखते हैं 2017 की बात करते हैं तो 100 टन आलू हुए हैं, 80 टन टमाटर हुए हैं और 400 टन क्या हुए, प्याज हुआ है। उसके बाद 2018 की बात करते हैं दोस्तों, तो 2018 में 700 टन हुए हैं आलू, 70 टन हुए हैं टमाटर और 500 टन हुए हैं प्याज। उसके बाद 2019 की बात करते हैं दोस्तों, तो 800 टन हुए हैं आलू, टमाटर हमारे हुए हैं 90 टन और 600 टन हुए हैं प्याज। ओके, तो ये उनकी मात्रा टन में दी गई। ओके, और वर्षवार दी गई है। तो चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। सबसे पहला क्वेश्चन है कि किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम रहा है। देखिए, यहाँ पर आलू के उत्पादन की यहाँ पर बात की गई है, और दूसरी बात क्या की गई है, आपको औसत उत्पादन की बात की गई है। तो मैंने आपको एवरेजेस निकालना अगले वीडियो में बताया हुआ था। ओके, तो एवरेजेस किस तरीके से आप निकालेंगे दोस्तों, तो मैंने आपको बताया था कि पहले क्या होगा, जो भी संख्या होगी उसका योग होगा, और यहाँ पर जो भी टोटल संख्या होगी उसका यहाँ पर हमें लिखना है। ओके, चलिए पहले देखते हैं किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से कम है। तो सबसे पहले हम किसके पास जाएंगे, तो यहाँ पर आलू की बात की गई ना, तो हम जाएंगे आलू भैया के पास। चलिए, ओके, चलिए ये आ गए हम आलू के पास। ओके, तो चलिए आलू को पूछते हैं कि भाई तुम्हारा औसत उत्पादन कितना होता है। अब देखिए, औसत उत्पादन निकालना है ना, हमें आलू का निकालना है। तो इन सारे ईयर्स में जितना भी आलू का उत्पादन हुआ है उसका हमें क्या करना होगा, सबसे पहले योग करना होगा। ओके, तो चलिए सबसे पहले इन सभी का योग करते हैं। ओके, वैसे तो ऐसे ही आप कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं किस तरीके से करना है। ओके, चलिए 2014 में 200 प्लस 2015 में है 500 प्लस 2016 में कितने हैं, 300 प्लस 2017 में है आपके 100, 2018 में कितने हैं, 700 और 2019 में है 800। ओके, तो अब इनका योग, और यहाँ पर संख्या कितनी है, कितने वर्ष है देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 और 6।
तो यहाँ पर टोटल ईयर्स आपको यहाँ पर लिखने हैं, यानी कि 6 ईयर्स। ओके, चलिए अब इसका हम सम करते हैं, यानी कि योग करते हैं। तो देखिए 200 प्लस 500 कितना होगा, 700। 700 प्लस 300 1000। 1000 प्लस 100 1100। 1100 प्लस 700 1800। 1800 प्लस 800 कितने होंगे, 2600। कितने हो गए, 2600। ओके, ये हमने क्या किया, इनका योग किया। अब कितने से भागना है हमें, 6 से इसका भाग कर देना। ओके, तब जाकर हमें एवरेज मिलेगी। क्या मिलेगी, एवरेज मिलेगी। तो चलिए 2600 को हम भाग देते हैं किससे, 6 से। तो चलिए 6 का पहाड़ा पढ़िए तो आपको पता चलेगा, 6 चौक 24। ओके, तो अब देखिए 6 में से 4 जाएगा तो 2, यहाँ पर 2 में से 2 जाएगा तो 0 रहेगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर से हम एक 0 नीचे उतारते हैं। अब देखिए 6 का पहाड़ा पढ़िए तो 6 3 18 हो जाएगी। ओके, अब देखिए यहाँ पर 20 में से 18 जाएगी तो कितना रहेगा, 2 रहेगा। अब यहाँ पर 0 है ना, वो 0 आप यहाँ पर नीचे उतार दीजिए। अब देखिए कितना होता है आपका, तो 6 3 18। अब देखिए ये 20 और 18 का बहुत अच्छा मेल हो गया है, इसलिए अब यही प्रोसेस आगे चलती रहेगी। ओके, चलिए यहाँ पर 2 आए, फिर से अब देखिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर पॉइंट रखना है और यहाँ से 0 यहाँ पर लिखकर नीचे उतार देना है। अब देखिए यही प्रोसेस 6 6 3 18, फिर से 2 आ गया, फिर से 6 3 18। ओके, तो फिर से 2 आ गया। अब देखिए इस तरीके से 0 उतारते जाएंगे और 6 3 18। और मैंने आपको क्या बताया था दोस्तों, कब तक आपको करना है, कि पॉइंट के बाद 3 अंक तक आपको करना है। ओके, अब देखिए लास्ट वाला अंक देखिए, पॉइंट के बाद का जो तीसरा नंबर है वो क्या है, मैंने क्या बताया था, 5 या 5 से ज़्यादा हो तब कि जाकर क्या होगा, यहाँ पर जो भी अंक होगा उसकी जगह पर यहाँ पर आगे क्या हो जाएगा, आगे एक ऐड हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर 5 या 5 से ज़्यादा नहीं है, इसीलिए यहाँ पर ये 33 ही रहेगा। ओके, तो ये हमारा एवरेज निकल गया है कितना, 400 403 33। ओके, 433.33। ओके, तो ये हमारा क्या निकला, ये हमारा एवरेज निकला। ओके, चलिए अब यहाँ पर प्रश्नों को पढ़िए। किन वर्षों में आलू का उत्पादन उसके औसत उत्पादन से क्या है, कम रहा है। तो औसत उत्पादन कितना है हमारा, 433.33। ओके, तो उससे कम यानी कि 400 से कम जो भी होगा उसे हम क्या कहेंगे, उसकी बात की गई। ओके, तो हमें यहाँ पर 400 से कम वाला देखना है। तो यहाँ पर देखिए 2014 में कितना है, 200 है, यानी कि ये कम है। यहाँ पर कितना है, 2015 में 500 है, तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं क्योंकि ये हमारी एवरेजेस से क्या है, ज़्यादा है। उसके बाद देखते हैं 2016 में 300 है, तो 400 से क्या हो गया, कम हो गया। यहाँ पर 2017 की बात की जाए तो यहाँ पर 100 है, तो वो भी हमारी एवरेज से क्या है, कम है। उसके बाद 2018 की बात करें तो वो हमारे एवरेज से ज़्यादा है। फिर देखते हैं 2019 की बात करते हैं तो वो क्या है, हमारी एवरेज से ज़्यादा है। यानी कि हमें कम की बात की गई है ना, तो कम कहाँ पर होगा, 2014 में, 2016 में और 2017 में। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या बनेगा दोस्तों, तो देखिए 2014 कहाँ पर है, यहाँ पर है, 2016 यहाँ पर है और 2017, यानी कि हमारा आंसर होगा 1 2 4। ओके, इस तरीके से हमारा आंसर बन रहा है। तो आई होप यहाँ पर आपका क्लियर हो गया होगा किस तरीके से औसत निकालना है और किस तरीके से इस क्वेश्चन को करना है। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन है, किस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है। अब तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ओके, किस वर्ष टमाटर के उत्पादन की बात की गई और वो भी सबसे कम। ओके, तो चलिए टमाटर भैया के पास चलते हैं और उनको पूछते हैं कि भाई आप कब कम हुए थे। ओके, तो देखिए चलिए यहाँ पर 2014 में देखिए तो इसमें यहाँ पर क्या है, 50 है, 50 टन है। ओके, यहाँ पर टन टन में दिया हुआ है। ओके, तो 50 टन है। फिर 2015 में कितने हैं, 70 है। फिर 2016 में कितने हैं, 40 है। 2017 में कितने हैं, 80 है। 2018 में 70 है और 2019 में कितने हैं दोस्तों,
तो 90 है। तो अब आप ही बताइए इनमें से सबसे कम क्या कहाँ पर दिख रहा है, तो आप बोलोगे मैम 2016 में। ओके, तो यहाँ पर यही तो पूछा गया था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, आपको उसमें कुछ भी नहीं करना था, सिर्फ देखना ही था। ओके, कि इस वर्ष टमाटर का उत्पादन सबसे कम है, तो 2016 में टमाटर का जो भी उत्पादन है वो क्या है, कम है। ओके, तो हमारा आंसर यहाँ पर कौन सा बनेगा, फॉर। ओके, यानी कि 2016। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। वर्ष 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन कितना है। देखिए, सकल उत्पादन का मतलब ग्रोस प्रोडक्शन। ओके, यानी कि टोटल उत्पादन। तो यहाँ पर देखिए किसके कौन से ईयर की बात की गई है, 2018 की। तो चलिए 2018 को मिलते हैं और उसे ही पूछ लेते हैं कि भाई तुम्हारा टोटल उत्पादन कितना हुआ था। तो ये रहा हमारा 2018। अब देखिए सब्जियों की बात की गई ना, तो उसमें आलू टमाटर प्याज तीनों आ जाएंगे। तो उसका टोटल उत्पादन हमें पूछा है, तो ये आलू टमाटर और प्याज तीनों की संख्या को क्या कर देंगे, हम उसका योग कर देंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए यहाँ पर 700 आलू का है। ओके, उसके बाद टमाटर का कितना है, 70, और फिर प्याज का कितना है दोस्तों, 500। ओके, चलिए कर दीजिए इसका सम, यानी कि योग कर दीजिए इसका। तो देखिए यहाँ पर उसका योग करते हैं, तो 700 प्लस 500 कितना हुए, 1200। 1200 प्लस 70 तो कितना हुआ, 1270, है ना। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। तो चलिए यहाँ पर 1270 कहाँ पर है, तो 1 नंबर में है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 1 इज द करेक्ट आंसर। ओके, यानी कि 1270 में क्या था, 1270 उत्पादन था। 1270 भी क्या था, हमारा टन था। ओके, क्या था, टन था। ओके, ये टन में मात्रा दी गई है। तो 2018 में सब्जियों का सकल उत्पादन 1270 टन था। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। उसके बाद का क्वेश्चन है कि वर्ष 2018 की अपेक्षा वर्ष 2019 में सब्जियों के कुल उत्पादन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। तो देखिए यहाँ पर मैंने आपको दो बातें बताई थी। जब आपको ये पूछा जाए कि कितने प्रतिशत हुई, तो तब जाकर हमें क्या करना है, तो तब जाकर हमें दो संख्याओं जो हमें दी हुई होती है उनके लिए यहाँ पर मैंने आपको एक फार्मूला बताया हुआ था ना। लेकिन चलिए मैं अभी इसकी बात कर रही थी, वृद्धि की बात जब की जाती है तब आपको क्या करना होता है, जो 2 वर्ष की जो संख्याएं होती है उसका आपको क्या करना होगा, डिफरेंस निकालना होगा। और नीचे पर कौन सी संख्या आएगी दोस्तों, तो नीचे पर जिसकी तुलना की गई है ना। तो यहाँ पर देखिए किसकी अपेक्षा में यहाँ पर बताया गया है, तो 2018 की अपेक्षा में यहाँ पर 2019 की बात की गई है। तो जिसकी अपेक्षा या फिर जिसकी तुलना में कुछ पूछा गया है, तो उस संख्या को हम कहाँ पर रखेंगे, नीचे की ओर रखेंगे। ओके, चलिए पहले देखते हैं 2018 और 2019 में सब्जियों का कुल उत्पादन निकालते हैं। तो ये रहा हमारा 2018 और ये रहा हमारा 2019। चलिए 2018 का हम कुल उत्पादन निकालेंगे, तो 700 प्लस 500 1200, 1200 प्लस 70 कितने होंगे, 1270। ओके, और यहाँ पर 2019 का अगर कुल उत्पादन अगर निकालेंगे, तो 800 प्लस 600 कितने होंगे, 1400। 1400 प्लस 90, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 1490। ये दोनों आपके क्या हुए, कुल उत्पादन हुए। क्या हुए, कुल उत्पादन। ये क्या हुए दोस्तों, कुल उत्पादन हुए। ओके, कुल उत्पादन। चलिए अब ये हमें कुल उत्पादन तो यहाँ पर मिल गया। अब देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रतिशत निकालना है। क्या निकालना है, प्रतिशत। लेकिन उसकी वृद्धि के बारे में पूछा गया है। जबकि आपको यहाँ पर वृद्धि या फिर कमी ऐसा कोई भी वर्ड दिखने को मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों ईयर के जो भी आपको दिए गए हैं उनकी संख्याओं को क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना होगा। तो आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पर आपको 14
1490 माइनस 1270। ओके, ये आपको क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। अब देखिए नीचे पर कौन सी संख्या रहेगी, तो जिससे तुलना की गई है ना, उसकी उसी संख्या को नीचे रखना है। यहाँ पर किससे तुलना की गई, तो 2019 की 2018 की अपेक्षा में बात किया गया है, यानी कि 2018 की अपेक्षा यानी कि 2018 की तुलना में यहाँ पर बात की गई है। तो 2018 में कितना उत्पादन था दोस्तों, 2018 में था 1270। तो हमारा यहाँ पर नीचे कौन सा आएगा, 1270 आएगा। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, प्रतिशत निकालना है ना। तो जब प्रतिशत निकालना होगा तो हमें 100 से गुना करना है, यह बात मैंने आगे के वीडियो में बताई हुई है। और जब भी आपको प्रतिशत हटाना होगा तो आपको क्या करना पड़ेगा, भाग में 100 रखना होगा। ओके, चलिए अब इन सभी को अच्छे से कर देते। देखिए यहाँ पर 0 में से 0 जाएगा तो यहाँ पर 0 रहेगा। यहाँ पर 9 में से 7 जाएगा तो कितना रहेगा, यहाँ पर 2 रहेगा। यहाँ पर 4 में से 2 जाएगा तो यहाँ पर 2 रहेगा। और यहाँ पर 1 में से 1 जाएगा तो 0 रहेगा। तो आगे 0 लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, चलिए अब नीचे कितना है, 1270 है। और यहाँ पर हमारा 100। ओके, चलिए जितना कटता है पहले उसे काटते थे। तो जो देखिए 0 से 0 कट गया दोस्तों। अब कितना बचा हमारे पास, तो 22 गुने यहाँ पर ये जो 100 है ना उसे पास में लगा लेते हैं। और उसके नीचे कितना बचा, 187 बचा है ना। अब देखिए इसका और इसका गुना करते हैं तो कितना मिलेगा, 2200 मिलेगा है ना। 22 गुना 100 तो कितना मिलेगा, 2200। अब 127 को आपको 2200 को किससे भागना है, 127 से भागना है। तो चलिए उसका भी भाग कर देते, तो 2200 और बटे 127। चलिए अब देखिए 127 है तो 127 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 127 दूनी कितना होगा, तो आप करेंगे तो 150 और तो 5 2 7 यानी कि 154 होगा। ओके, तो यहाँ पर हमारा 254 होगी। तो यहाँ पर हमें 220 ही दिया हुआ है। तो हम पहले भाग किससे चलाएंगे, तो हम चलाएंगे 187 एका 187। ओके, 27 सॉरी 87 नहीं, 127। ओके, तो 127 को यहाँ पर भाग निकालते हैं इसका। तो देखिए यहाँ पर 220 में से 127 तो निकालते हैं तो कितने होंगे, तो यहाँ पर देखिए 0 में से तो 7 जाने वाले नहीं है। तो यहाँ से 10 लिया, 10 में से 7 जाएगा तो 3, और यहाँ पर 1 रहेगा। फिर से यहाँ पर 1 में से 2 नहीं जाएगा, इसलिए यहाँ पर कितने रखेंगे, 11 रखेंगे। और फिर यहाँ पर 1 कर देंगे। ओके, तो देखिए 11 में से 2 जाएगा तो कितना रहेगा, 9 रहेगा। और 1 में से 1 जाएगा तो 0 रहेगा। अब देखिए ऊपर से उतारते हैं 0। ओके, तो यहाँ पर हमने 0 उतार दिया। अब देखिए 127 को आपको गुना करना है, कब तक गुना करना है, 930 तक करना है। ओके, तो देखिए यहाँ पर अगर इजीली आप अपना दिमाग लगाएंगे तो इजीली आप सोच सकते हो कि 100 को आप 7 से गुना करेंगे तो आपको आंसर 700 तो मिलने ही वाला है ना। तो यहाँ पर हम पहले 7 से ही कर देते हैं। तो फिर देखिए 7 गुनी 7 14, यहाँ पर 1, और 7 दूनी 14, 14 सॉरी 7 गुना 7 49। ओके, यहाँ पर 9 और यहाँ पर 4, 7 दूना 14, 14 प्लस यहाँ पर जो 4 है उसे ऐड करते हैं तो 14 4 18, यहाँ पर आ गया आपका 1। 7 करना 7, 7 प्लस 1 कितना हुआ, 8 हुआ। ओके, देखिए अब यहाँ पर आपको कितना मिला, 889 मिला। ओके, 889 मिला। अब देखिए इसमें अभी 187 आप ऐड भी कर देते हो तो ये ज़्यादा हो जाएगा। देखिए 9 प्लस 7 कितना होगा, 16 होगा। वहाँ पर प्लस आ जाएगा, 8 प्लस 2 10, 10 1 11। अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 8 1 9, और यहाँ पर 1 10, यानी कि हमें यहाँ तक ही रुकना होगा। तो चलिए 187 को 7 से हमने गुना किया, हमारा आंसर क्या मिला, 899। ओके,
तो चलिए यहाँ पर देखिए 10 है, 0 है तो यहाँ पर 10 रखेंगे और यहाँ पर 1 आ जाएगा। यहाँ पर 2 तो 2 में से 8 नहीं जाएंगे, फिर से 12 रखेंगे और 4 आ जाएगा। और यहाँ पर 8 में से 8 जाएगा तो 0 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अब कुछ भी नहीं है। ओके, यहाँ पर कुछ भी नहीं, तो यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं। यहाँ पर पॉइंट रख देते हैं। ओके, तो यहाँ पर 0 लगाकर हम इसे 0 नीचे उतार देते हैं। अब देखिए यहाँ से ही आपका आंसर बन जाता है। ओके, तो यहाँ से आपका आंसर बन जाता है, फिर भी हम ट्राई करते हैं। तो देखिए 127 को आप 3 से गुना करेंगे, पहले 3 से गुना करके देख लीजिए। तो 7 3 कितना होगा, 21 होगा, है ना। और यहाँ पर 2, 7 3 2 6, 6 2 8। ओके, और 3 इकन्ना 3, तो 381 होते हैं। तो यहाँ पर हमारा 381 हुआ। ओके, देखिए दोस्तों यहाँ पर नहीं, 4 नहीं आएगा यहाँ पर, सॉरी, यहाँ पर 12 में से 8 जाएगा तो 4 रहेगा। ओके, क्या, चलिए दोस्तों कोई बात नहीं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर अब क्या मिलता है हमें, तो यहाँ पर 381 आता है ना, तो यहाँ पर हम रख देते हैं 3, तो यहाँ पर हमारा 384 आता है। ओके, तो यहाँ पर 10 में से 1 जाएगा तो 9 रहेगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा तो फिर यहाँ पर 10 आ जाएगा। 10 में से 8 जाएगा तो 2, और यहाँ पर 3 हो जाएगी क्योंकि यहाँ पर हमने 10 लगाए। ओके, तो 3 में से 3 जाएगा तो 0, यहाँ पर 29 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको 17.3 दिया हुआ है ना, तो 17 पॉइंट अगर आपको 3 दिया हुआ है तो भी कोई बात नहीं। कभी कभी इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है। हमने जो भी हमने कैलकुलेशन किया है वो सही है, बिल्कुल 100% क्या है, सही है। ओके, तो यहाँ पर हमारा 17.3 आंसर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए आप आंसर की ओर चलते हैं, तो आंसर की ओर देखिए यहाँ पर 15.7 है, 16.1 है, यहाँ पर 19.4 है, और यहाँ पर 17.2 है। तो हमारे आंसर के नज़दीकी आंसर कौन सा है, हमारे आंसर के नज़दीकी आंसर है 17.2। ओके, तो ये हमारा आंसर राइट होगा। ओके, तो हमारी जो कैलकुलेशन थी वो बिल्कुल भी गलत नहीं है, वो बिल्कुल भी सही है। लेकिन इस तरीके से भी यूजीसी क्वेश्चन पूछते हैं और इसी तरीके से आंसर भी देते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। ओके, तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए अब देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या कहा गया है उसे हम देखते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है आपका। ओके, चलिए अब देखिए क्वेश्चन क्या बता रहा है दोस्तों, कि किस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता सर्वाधिक है। यानी कि जो सब्जी है हमारी, आलू है, टमाटर है, प्याज है, इन सभी सब्जियों की उत्पादकता किस वर्ष में ज़्यादा है। ओके, तो सबसे पहले हम सारे के सारे जो ईयर्स है हमारे, उनकी हम उत्पादकता यानी कि टोटल उत्पादकता निकालते हैं सब्जियों में। आलू, टमाटर, प्याज सभी की जो भी उत्पादकता है उसे हम मिलाएंगे यहाँ पर। ओके, चलिए मिलाते हैं सबसे पहले। तो देखिए सबसे पहले 2014 की बात करते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इसका और इसका और इसका, यानी कि आलू, टमाटर और प्याज तीनों का क्या करना है, उनकी उत्पादकता का योग करना है, यानी कि उनको प्लस करना है। ओके, जोड़ना है, उनको टोटल करना है। तो देखिए 200 300 कितने हुए, 500, 500 प्लस 50 कितने हुए, 550 हुए, है ना। उसके बाद देखते 2015 की बात करते तो 500 प्लस 200 हो गए 700, और ये हो गए 70। ओके, यानी कि 770। चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, यहाँ पर 300, 300 प्लस 100 400, 400 प्लस 40। ओके, यानी कि 440। उसके बाद देखते हैं 2017 में 100 प्लस 400 यानी कि 500, 500 प्लस 80 कितने हुए, 580 हुए। ओके, चलिए उसके बाद 2018 की बात करते हैं तो 800 700 प्लस 500 कितने हुए, 1200, और 1200 प्लस
70 यानी कि कितने हुए 1270 हुए। और लास्ट है हमारा 2019 में 800 प्लस 600 कितने हुए 1400। 1400 प्लस 90 कितने हुए 1490। अब देखिए यहाँ पर से आपका आंसर मिल जाता है। आपको क्या ढूंढना है कि इस वर्ष में सब्जी की उत्पादकता क्या रही गई है, सर्वाधिक रही है। सर्वाधिक का मतलब सबसे ज्यादा। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि 2019 में सबसे ज्यादा उत्पादन हुआ है सब्जी का। ओके, यानी कि कितना हुआ है 1490, जो सबसे ज्यादा है। ये सभी में से सबसे ज्यादा कौन है 1490 है, यानी कि 1490 कहाँ पर है 2019 में है। तो हमारा यहाँ पर आंसर क्या बन रहा है दोस्तों, तो देखिए यहाँ पर ये रहा हमारा 2019, वो हमारा करेक्ट आंसर है। ओके, तो यहाँ पर आपने देखा होगा कि आपको 4 क्वेश्चंस तो ऐसे ही इजी पूछे गए थे और एक ही क्वेश्चन जो था, जो आपको शायद जो प्रतिशत वृद्धि वाला था, वो शायद आपको हार्ड लगा होगा। बाकी का तो आप इजीली ऐसे ही निकाल सकते थे। ओके, तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलिएगा। ओके, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।